मेरे दोस्तों, ईरान बनना किसी की औकात नहीं है, और ईरानियों के सीनों में जैसा दिल है वैसा दिल भगौड़ों में कैसे हो सकता है। दिल में जब यजीद की मोहब्बत हो तो हुसैन से वफा कैसे करोगे। तभी तो खास अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में निशाना बनाया जा रहा है। कितनी गलत और अजीब बात है। बचपन से जब इंटरनेट का जमाना नहीं था तब से हमारे बुजुर्गों ने शिया समुदाय के खिलाफ अंड संड बातें बताई समझाई, जिसका रिजल्ट यह रहा कि नफरत लोगों के दिलों में पनपती रही और आज की तारीख में हम टुकड़ों में बट गए। टुकड़ों में बटने का फायदा हमें नहीं हुआ और जो सुप्रीम बनते हैं उनको भी नहीं हुआ। आज लाइन में लगकर सब झुक कर पिट रहे हैं। कोई भी आता है हमारे पैगंबर इस्लाम को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करता है। कोई अम्मा आयशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, लेकिन हम शिया सुन्नी में लगे। भाई आज प्रदर्शन हो रहा है भाई, अम्मा आयशा के खिलाफ जो उसने बोला था, हुजूर के खिलाफ जो नाजिया इलाही ने बोला था उसके खिलाफ। अरे हम तो नहीं जा रहे यार, हम क्यों जाएं, वो तो सुन्नी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों जाएं। अरे अजीब आदमी हो भाई, सीने में तुम कहते हो अहले बैत की मोहब्बत है, या हुसैन करने वाले हो। आपके आपसी मतभेद कुछ भी हो, लेकिन वो बीवी है, और भाई तुम्हारी इन्हीं आपसी रंजिश की वजह से आज हम सब काफिरों से पिट रहे हैं। क्यों? शिया बोल रहा है सुन्नी को काफिर, सुन्नी बोल रहा है शिया को काफिर। कमाल यह है कि अब सुन्नी भी अलग अलग तरह के हो गए, बरेलवी अलग हो गए, शेख अलग हो गए, पठान अलग हो गए, अंसारी अलग हो गए, तेली अलग हो गए। अरे इधर शिया भाई, शिया कौन से भाई साहब एक है कभी? शिया एक जैदी रहे, एक रिजवी रहे, एक पठान रहे, शेख रहे, यहां भी चल रहा भाई। पहले टुकड़े फिर टुकड़े के टुकड़े। सोच के दिमाग पर जोर डालिए किसने किया, और अगर किसी और ने किया और हम भी कर रहे हैं तो कितनी गलत बात है। अगर 5 बेटे हैं तो 5 का मिजाज अलग अलग होगा। अपने घरों में देख लीजिए, अगर आपका कोई भाई है कोई बहन है तो जरूरी नहीं है कि उसका भी मिजाज आप जैसा हो। हम इसी चीज में उलझे रहे कि हमने कहा हाथ बांध करके नमाज पढ़नी चाहिए, तुमने कहा हाथ खोल करके नमाज पढ़नी चाहिए। अबे जाहिल के बच्चों देख लो, यहां हाथ बांध और हाथ खोल पर लड़ रहे हो, और दुश्मन इस्लाम मुसलमानों के हाथों को काट रहा है, इस्लाम के हाथों को काट रहा है। हम क्यों नहीं एक हो सकते भाई? कम से कम कुरान पर, कलमा तैयबा पर, 1,24,000 अंबिया पर और आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक क्यों नहीं हो सकते? हम इस्लाम के 2 बाजू, एक शिया एक सुन्नी क्यों नहीं हो सकते? अब ये शिया है ये सुन्नी है, इसे रोकना है दुश्मन को, लेकिन ये दोनों हाथ क्या कर रहे हैं? समझो, खुदा की कसम मेरी आपके सामने कोई औकात नहीं, लेकिन यकीन करो औकात ना होने के बाद भी जो मेरे दिमाग को कई साल पहले समझ में आ गया था ना, आपको समझ में आने में शायद वक्त लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा वक्त लगेगा दुश्मन हमें उतना टुकड़े टुकड़े करेगा, खुदा की कसम। ठीक है भाई, कोई तुम किसी को भी इमाम मान लो भाई, शिया किसी को भी इमाम माने, तुम किसी को भी इमाम मानो, अरे तुम मोदी को इमाम मान लो। ये तो क्लियर है ना, इस बात पर सब मुत्तफिक है कि आखिरत में सब अपने अपने इमाम के पीछे होंगे। अगर मैं मोदी को इमाम मान रहा हूं तो तुम्हारे चूतों में क्या तकलीफ है भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। लेकिन हालात हाजरा देखो, हालात हिंदुस्तान में देखो कि मुसलमानों का कितना बुरा हाल है। तो भाई इंसानियत के नाते मुसलमान एक होने की कोशिश तो करे। खामनाई शहीद हो गए, जिंदगी भर कहते रहे कि अहले सुन्नत हमारे सिर्फ भाई नहीं दिलो जान है। एक तरफ से जब हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम आ रहा है तो हम अड़े हुए हैं दूसरी बातों को लेकर। किसी ने, ये दुख की बात है, किसी ने मुझे शिया कहा, किसी ने मुझे सुन्नी कहा, मुसलमान किसी ने नहीं कहा। शुक्रिया मोदी का कि सिर्फ मोदी सरकार ने मुझे मुसलमान समझा। समझ लो कितने दुख की बात है। मजाक में बोल जाता हूं मैं, लेकिन दिमाग पे जोर डालिए। अगर मुझे ही शिया सुन्नी करना होता तो भाई आज हिंदुस्तान में 99.99% जो मस्जिदें शहीद की जा रही हैं वो अहले सुन्नत है, हमारी अपनी है भाई। समझ लो, अगर मैं शिया समर्थक हूं तो मुझे इन मस्जिदों पर बोलना ही नहीं चाहिए था कभी। मुझसे बड़ा कोई चूतिया होगा फिर जो इन मस्जिदों की शहादत पर बोला, FIR खाई। फिर उसके बाद मजार, ये जो कभी किसी पीर की मजार देख लो, कभी किसी, हम मानते नहीं मानता मैं, कुरान के रोशनी में रहने की कोशिश करता हूं। लेकिन क्योंकि कोई भी दुनिया में मजार हो, कोई भी भारत मजार हो, उसको टारगेट इसलिए किया जाता है कि ये मुसलमानों से लिंक है। तो उस मजार की रक्षा सुरक्षा के लिए मैं बोला, हिंदू संगठनों के निशाने पे आया। तुम बचाने आया मुझे, जो मुसलमान कुछ भी बोल देता है, कमेंट करके निकल जाता है पतली गली से, तुम्हारी औकात है? मैं उनको कह रहा हूं जो फेक, जिनकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी असली आईडी से कमेंट कर सकें, अपने प्रोफाइल फोटो तक नहीं लगाते, इतने फट्टू डरपोक भगौड़े, वो कुछ भी आपके आईडी नीचे बोल के चले जाएंगे। वो आपको ज्ञान देकर चले जाएंगे, अरे ये जो तुम कर रहे हो ये तो फितना है, ये तो बिदात है। और उनकी प्रोफाइल में जाके देखो तो उनकी वीडियो में खुद गाने लगे हुए हैं, खुद नाचेंगे, खुद शराबी हैं, खुद नचनिया हैं, कर सब रहे हैं वो पर्दे के पीछे, लेकिन दूसरों का पजामा खींचना है। भाई ये वक्त है सोचने का कि हमने आपस में जितनी नफरत करनी थी भाई कर ली, अब बस कर दो। हालात बद से बदतर हो रहे हैं।